गायत्री मंत्र को स्त्री रूप में क्यों पूजा जाता है, या फिर गायत्री मंत्र में परमेश्वर को स्त्री रूप में क्यों पूजा जाता है? बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही बड़ा कारण है, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे, चौंक जाओगे। हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, जब ये पुरुष प्रधान समाज है तो इस पुरुष प्रधान समाज में भी गायत्री मंत्र को, जो महामंत्र है जिसमें महाशक्तियाँ विराजमान हैं, ऐसे मंत्र को पुरुष प्रधान समाज में एक भी पुरुष का नाम क्यों नहीं दिया? गायत्री मंत्र को मुख्यतः 3 नामों से जाना जाता है: गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र और सरस्वती मंत्र। और तीनों ही नाम स्त्रियों के। तीनों नामों में से भी हमारे ऋषियों को, हमारे महर्षियों को कुछ तो ऐसा सूझता कि इसका नाम पुरुष नाम पर रखते ही, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष ने दंभ के कारण ही तो आज के दौर में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो ये कहते हैं गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। फिर भी गायत्री मंत्र का नाम, इस महामंत्र का नाम स्त्रियों के नाम पर ही रखा। क्यों रखा? तो इन बहुत बड़े और चौंकाने वाले कारणों पर आज गौर करेंगे। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि गायत्री मंत्र को जब पुरुषों ने ये कहा कि गायत्री मंत्र को स्त्रियां नहीं करेंगी, सभी पुरुषों ने नहीं कहा, कुछ पुरुषों ने कहा, तो कहा जब कि स्त्रियां नहीं करेंगी। हमारे ऋषि, हमारे महर्षि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने में पारंगत थे। शायद उन्होंने देख लिया था कि आने वाले समय में इस मंत्र को स्त्रियों के लिए बहुत से लोग वर्जित कहेंगे। शायद उन्होंने इसका नाम इसीलिए स्त्रियों के नाम पर रखा, ताकि स्त्रियां भी तर्क कर सकें कि जब परमेश्वर को गायत्री मंत्र में स्त्री रूप में पूजा है, उसका नाम ही गायत्री मंत्र है, तो स्त्रियां क्यों ना पूजें। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने भविष्य को देखते हुए, तर्क करने की शक्ति स्त्रियों को देते हुए इसका नाम गायत्री, सावित्री और सरस्वती मंत्र रखा। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, वो सब कुछ देखने वाले थे, सब कुछ जानने वाले थे, सब कुछ समझने वाले थे। इसलिए उन्होंने एक भी पुरुष का नाम इस मंत्र में नहीं डाला। तीनों के तीनों नेम स्त्रियों के नेम ऊपर ही डाले, और एक भी पुरुष का नाम इसलिए नहीं डाला कि पुरुष इसी बात पर कुतर्क भी करने लगते कि यहाँ भी तो पुरुष का नेम है, इसलिए नहीं डाला। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने तीनों नेम स्त्रियों के ही डाले। तो एक तो ये बहुत ही बड़ा कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि हमारी माताएं, बहनें जितनी दयालु होती हैं, जितनी सहन शक्ति उनके अंदर होती है और जितनी क्षमा करने की उनके अंदर ताकत होती है, इतनी पुरुषों में कभी हो ही नहीं सकती। त्याग की भावना सबसे बड़ी होती है। अपने घर परिवार गृहस्थी यानी कि अपना मायका सबको त्याग कर वो दूसरों को अपना बना लेती हैं। तो इससे बड़ी त्याग की भावना कहाँ मिलेगी? कहीं मिलेगी? कहीं भी नहीं मिलेगी। दूसरा, यदि पुरुषों का झगड़ा अपने बच्चों से हो जाए तो पुरुष जल्दी से अपने बच्चों से बोलेगा नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चों में तो अकड़ होती ही है। आपने देखे होंगे इतने अकड़ू बच्चे होते हैं आजकल के कि उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, चाहे मम्मी से रूठें चाहे पापा से रूठें। लेकिन पुरुष भी कुछ कम नहीं होते। आजकल के पुरुषों को भी ये होता है, रूठता है तो रूठ जाए, ऐसी औलाद तो बेकार की। लेकिन स्त्रियां ऐसी नहीं होती। स्त्रियों से का अपने बच्चों से कोई झगड़ा हो जाए, चाहे बच्चा कितनी भी बेइज्जती कर ले अपनी माँ की, यदि शाम तक बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ का हृदय पिघल जाता है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। वो आकर के अपने बच्चे की खुद खुशामद कर लेती है कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया। तो इतनी बड़ी क्षमा की शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति पुरुषों में कभी नहीं हो सकती। इसीलिए गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र कहा, किसी पुरुष के नेम पर नहीं रखा। इसीलिए इस मंत्र को सावित्री मंत्र कहा या सरस्वती मंत्र कहा। जब स्त्रियां अपना मायका छोड़ करके आती हैं अपने ससुराल में, अपने माँ बाप भाई, यहाँ तक कि अपने जो प्यारे से प्यारा, माँ बाप से प्यारा तो खैर कोई होता ही नहीं, भाई बहन इनसे प्यारा कोई होता ही नहीं, इन सबको छोड़ करके वो अपनी ससुराल में आ जाती हैं। अपने सास ससुर में अपने माँ बाप को ढूंढती हैं, अपने देवर ननद में अपने बहन भाइयों को ढूंढती हैं, यहाँ तक कि सभी को अपनाने की कोशिश कर लेती हैं। पुरुषों में क्या ऐसा अपनापन देखा है आपने?
इसीलिए शायद भगवान ने स्त्रियों को पराये घर भेजने की प्रथा बनाई, पुरुषों को अपने ही घर रहने की प्रथा छोड़ी, क्योंकि पुरुष का अहंकार और दंभ कभी इस बात को स्वीकार न करता कि हम दूसरों के घर में जाकर दूसरों को अपना बना लें, कभी इस बात को स्वीकार नहीं करता। इसलिए ईश्वर ने ये प्रथा बनाई कि स्त्रियां अपना घर छोड़ करके दूसरे घर आएंगी। त्याग वाली भावना सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों में ही पाई जा सकती है, पुरुषों में नहीं। इसलिए भी गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र या फिर सरस्वती मंत्र या फिर गायत्री मंत्र कहा गया। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण है गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र या सविता मंत्र या फिर सरस्वती मंत्र कहने का, कि हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने सर्च की इस बात पर, रिसर्च की इस बात पर, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान के जानकार थे, वो सब कुछ जानने वाले थे। उन्होंने इस बात पर रिसर्च की कि ईश्वर की प्राप्ति सबसे पहले किसको हो जाएगी। तो स्त्रियों में जो गुण पूर्व ही विद्यमान थे, सारे गुणों की चर्चा मैं कर चुकी हूँ। त्याग, क्षमा, दया, सहन शक्ति और दूसरों को अपना बना लेने वाली शक्ति, ये ऐसे गुण थे जो पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि स्त्रियों में ये सब गुण बहुत ज़्यादा विद्यमान हैं जो पुरुषों में नहीं हैं, तो उन्होंने ये कहते हुए देर नहीं लगाई कि स्त्रियां और पुरुष यदि एक साथ दोनों किसी मंत्र सिद्धि कोई प्राप्ति के लिए या फिर किसी भी कार्य की सफलता के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर का ध्यान, जप, तप करें, तो उनको पुरुषों से पहले सफलता मिलेगी, क्योंकि पुरुषों से अधिक जो गुण हैं वो स्त्रियों में विद्यमान हैं। जो स्त्रियों में पहले से ही गुण विद्यमान हैं, वो जप, तप, ध्यान वगैरह करके पुरुष न जाने कब तक उन गुणों को अपने अंदर अपनाएंगे, लाएंगे, लेकिन वो स्त्रियों में पहले से ही विद्यमान है। इसलिए ईश्वर उन पर जल्दी दयालु होंगे, जल्दी प्रसन्न होंगे। इसलिए भी गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, सविता मंत्र या सरस्वती मंत्र कहा गया। एक कारण यह भी था कि जब इतने सारे गुण विद्यमान होते हैं स्त्रियों में, इतने सारे गुण पूर्व ही विद्यमान स्त्रियों में होते हैं, स्त्रियों में क्षमा होती है, दया होती है, त्याग होता है, सहन शक्ति होती है, सब कुछ स्त्रियों में होता है, तो परमेश्वर को, इस महामंत्र को, परमेश्वर को क्यों स्त्री के रूप में पूजना ही उचित है। इसलिए महर्षियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने सब कुछ भविष्य देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, भूत देखते हुए, वर्तमान देखते हुए, सब कुछ देखते हुए उन्होंने इस मंत्र का नाम गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र या फिर सरस्वती मंत्र रख दिया। तो इतने सारे कारण होने के बावजूद भी बहुत से लोग जब ये कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा हृदय में, हमारे में आघात होता है कि क्यों भाई, ऐसा क्या अपराध किया है स्त्रियों ने जो स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, जिसमें परमेश्वर को स्त्री रूप में ही पूजा गया है गायत्री मंत्र। माँ सावित्री का नाम भी सावित्री इसीलिए रखा क्योंकि वो माँ गायत्री की ही कृपा से उनके माता पिता को मिली थी। जब उनके कोई संतान नहीं थी तो उनके माता पिता दोनों ने गायत्री मंत्र के जाप किए, जिनकी प्रताप से माँ सावित्री हुई और उनका नाम सावित्री रखा, और उन्होंने भी गायत्री मंत्र के जाप। तो ये कुछ एक लोग क्यों कहते हैं गायत्री मंत्र के जाप स्त्रियों को नहीं करने चाहिए, जिसमें हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने गायत्री मंत्र का नाम ही गायत्री मंत्र रखा, परमेश्वर को स्त्री रूप में पूजा। तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दुख होता है